हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड मी। पहला मैसेज जो यहाँ पर निकल के आया है वो ये, आपके पर्सन जो है वो कुछ पुराना याद कर रहे हैं। कोई कोई पुराना लव लेटर देख रहे हैं। कुछ ऐसा जो आपने लिख कर दिया था, आपके पुराने मैसेजेस हो सकते हैं ये। ओके, आपकी चैट हो सकती है। कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं आपके पर्सन जो पुराना है। ठीक है, ये आपके चैट मैसेजेस अगर इस पर्सन ने सेव करके रखे हैं तो, या फिर एक मैसेज और भी आया है यहाँ पे। वैसे कोई इंसान कुछ भूलता तो है नहीं। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमसे कोई इंसान कुछ कह रहा है, और क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम उसकी बात को सही तरीके से समझें, हम तो अपने अकॉर्डिंग बात को समझते हैं। ठीक है, कि आपने जो बोला उसका क्या मतलब हम निकालना चाहते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इंसान बोलना कुछ और चाहता है, इंसान सामने वाला कुछ और ही मतलब निकालता है उस चीज का। पर और उसके बाद आपने कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मेरा मतलब ये है। और आपसे कहा गया कि नहीं, आपने यही कहा था, ऐसा ही कहा था, यही बोला है आपने, यही बोला गया है आपके द्वारा। अब चाहे आपने चैट पे बोला हो, मैसेजेस में बोला हो, कॉल पर बोला हो, कुछ इसी तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो उस वक्त तो आपके पर्सन को आप पूरी तरीके से गलत लगे थे, आपकी बात भी गलत लगी थी इस पर्सन को, आपकी बातें जो भी आपने कही थी, जो भी है, जिस भी टॉपिक पे आपकी बात हुई थी, आई डोंट नो। या फिर आपने शायद कुछ अलग तरीके से बोला था, इस पर्सन ने कुछ अलग तरीके से बोला था, आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, ने सुना नहीं सुना, जो भी है। आज वो समय आया है जब इस पर्सन को उस बात का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस बात को लेने का तरीका कुछ और भी तो हो सकता था। जिस तरीके से मैंने वो बात ली, या उस तरीके से मैंने उसको समझने की कोशिश की, काश मैंने वैसे ना समझ के कैसे अलग तरीके से समझी होती। ध्यान से समझो, जब आपके अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, तो कोई इंसान जब आपसे कोई बात बोलता है तो आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, जब आप बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर से भरे हुए होते हैं, तो आप कभी नोटिस करना कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत कम होती है, और जजमेंट की जो आपकी पावर होती है वो बहुत अधिक होती है। तत्काल जजमेंट और रिएक्शन, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन, ये इतना तेज चलते हो आप कि ट्रिगर आया और तुरंत जजमेंट आएगी और तुरंत ही रिएक्शन आएगा। लेकिन उस चीज को अंडरस्टैंड करना कि इस बात का क्या मतलब था, उसको उस समय पर आपको समझ में नहीं आएगा, वो क्योंकि गुस्से से आप भर गए, ट्रिगर हो गया आपको बहुत ज्यादा। फिर जब आपका मन शांत होगा तब आप उस चीज पर सोचेंगे। जब तक उससे रिलेटेड गुस्सा आपके भीतर है, उस बात का वही मीनिंग आप निकालेंगे। लेकिन जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो बात बोली गई थी, इस बात को लेने का और भी तो कोई तरीका था, या फिर मैं इस बात को अलग तरीके से भी ले सकता था, या फिर शायद उस समय आपको ये चीज़ समझ में आए, ये जो बात बोली गई थी वो इस तरीके से नहीं बोली गई थी, मैंने ही गलत तरीके से ले ली है, मैंने ही गलत तरीके से इसको समझने का कोशिश किया था, जबकि इस बात का ये नहीं, ये मीनिंग निकल रहा है। लेकिन ये आपको कब समझ में आया? जब आपका गुस्सा शांत हो गया, जब आप मौन में चले गए कुछ समय निकालने के बाद। ठीक है, लेकिन तब तत्काल आपने क्या किया था? रिएक्ट किया था।
मतलब किसी सिचुएशन को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब आप ट्रिगर से भरे हुए होते हैं तो आप तत्काल रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस समय बहुत ज़्यादा, सोचने समझने की शक्ति जैसे इंसान खो देता है, फिर बाद में पछताता है, बाद में से लगता है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसी जो भी चैट्स हैं आपकी, ठीक है, जो भी आपके मैसेजेस हैं, आपके जो भी फ़ोन पे बात हुई है, जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी आई डोंट नो, बट ये पर्सन ना उसको जैसे दोबारा से पलट रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को ऐसे लग रही हैं कि इसमें गलत क्या है। कई बार जैसे मान लीजिए आप तत्काल आप कोई मैसेज को पढ़ रहे हो किसी व्यक्ति का, तो आप जिस तरीके की एनर्जी में होगे उस तरीके से आप उसे रीड करोगे और वैसे ही आप उससे पे रिएक्ट करोगे। लेकिन वही मैसेज आप साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब आपका गुस्सा शांत हो रहा है, आपके अंदर हीलिंग हो रही है, उसके बाद आप पढ़ रहे हो सकता है कि तब आपको उस मैसेज में वो चीज़ें उस तरीके से फ़ील ना हो, शायद वो लॉजिक आपको समझ में आ जाए कि इसने ये कहा था, इसके पीछे क्या रीज़न था। तत्काल नहीं समझ में आया था, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आ गया। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कहीं न कहीं थी आप में। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन के साथ ज़्यादा हो रही हैं। मतलब बेसिकली जैसे मैं कहती हूँ कि कभी-कभी यूनिवर्स जो है वो आपको कर्मा का दंड ऐसे ही देता है कि वो आपको सिचुएशन में रखता है, और सिचुएशन में रख के आप ही के मुँह से ये बातें करवाता है कि मुझे उधर समझना चाहिए था, मुझे वहाँ पर ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, अगर मैं ऐसे रिएक्ट करता तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता, या कुछ और भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ज़रूरी नहीं था कि ऐसे ही बहस की जाती। ओके, तो आपकी जगह पर जैसे ये पर्सन रखे हुए हैं समय पे, ठीक है, वो देखो जब इस पर्सन को ट्रिगर आ रहे होंगे तो ये भी रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ओके, ऐसा मैसेज यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे हाथ वगैरह में वो पहनते हैं ना कुछ। आपने कभी इस पर्सन को कोई मन्नत-वन्नत का धागा दिया था, तो वो चीज़ें ये पर्सन आई थिंक मुझे लगता है पास्ट याद कर रहा है आपका पार्टनर। हाथ में कुछ बाँधने के लिए दिया था आपने, प्रोटेक्शन के लिए। होते ना लोग लव में होते हैं तो गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तावीज़ वगैरह दे देते हैं या फिर कुछ भी ऐसी। तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये पर्सन उस चीज़ को, उस धागे को, या वो सारी चीज़ें ये पर्सन याद कर रहे हैं कि नहीं। देखो, हम कहते हैं कि कोई इंसान आपके साथ 5 साल रिलेशनशिप में था और छठे साल एकदम बदल गया। ये इंसान आपको 5 साल से धोखा दे रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल उसने आपको धोखा नहीं दिया है। 5 साल जो, क्योंकि 5 साल तक व्यक्ति फेक नहीं कर सकता। समझो, कोई भी इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आपको ऐसे 5 साल धोखा नहीं दे सकता कि आप कहीं कभी तो उसे समझ जाओगे ना कि अरे ये इंसान जो है ये, या फिर उसने 5 साल में आपके साथ कई बार ऐसी चीज़ें की हों जो आपको ये यकीन दिलाती हों कि नहीं, ये तो हमेशा से ही धोखेबाज था। ये 5 साल किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहा। एकदम से आप कह रहे हो कि छठवें साल वो बदल रहा है। ऐसे कोई इंसान बदल रहा है, या फिर आप कहो कि 5 साल से मुझे धोखा दे रहा है। वैसे इस पर्सन की एनर्जी में ना मतलब पास्ट चल रहा है आज के दिन में पूरे तरीके से। तो अगर कहीं-कहीं पर ये पर्सन आपको जज कर लिए, या गलत जजमेंट इस पर्सन ने दी, ठीक है, या आपने इनके अनुकूल व्यवहार नहीं किया, तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपने क्यों नहीं किया, आखिर उसके पीछे क्या रीज़न था? क्या इस पर्सन की गलती ऐसी थी जिसकी वजह से आप इस तरीके से बिहेव कर रहे थे? या शायद इस पर्सन को अपना बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे से गलती कहाँ हो रही है। एक तो पता है जिनके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट होते हैं, उनकी एक क्वालिटी बताती हूँ मैं। मैंने कहा नार्सिसिस्टिक ट्रेट, मैं ये नहीं कह रही कि फुली नार्सिसिस्ट व्यक्ति। देखो 2 तरीके से होते हैं लोग, एक तो होता है कि फुली नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, जिसके अंदर 100% 90% कहूँ तो वो नार्सिसिज्म भरा ही हुआ है पूरी तरीके से। एक होते हैं वो लोग जिनके अंदर 10% 20% आपको नार्सिसिस्टिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इतनी तो सभी के अंदर मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैट्रिक्स है। ठीक है, थोड़ी बहुत एनर्जी सबके अंदर होती है, किसी के अंदर 2%, 4%, 10%, 20%। तो उसमें होता क्या है कि ऐसे लोग एक तो विक्टिम एनर्जी में रहते हैं, दूसरा ये कभी अपनी गलती नहीं मानते, तीसरा इन्हें हमेशा दूसरों में कमियां नज़र आती हैं, चौथा हमेशा अपने इमेज को बचाने के चक्कर में रहते हैं, इमेज कॉन्शियस। इनके ज़्यादातर एक्शन इमेज से रिलेटेड आते हैं, इमेज ना खराब हो जाए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिला है ना कि जैसे
इस पर्सन को ना ये मतलब जो मैंने कहा कि अपनी गलती समझ में नहीं आती है, ये समझ में नहीं आता है कि इनसे गलती हो कहाँ रही है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो रही है, ऐसी सिचुएशन में इस वक्त इस पर्सन को रखा गया है। आप देखो कि आपसे क्या गलती हो रही थी, हम आपको समझाएंगे, बाहर वाला कोई व्यक्ति आपको समझाए गलती हो रही, तो आपको वो बेवकूफ लगेगा, क्योंकि आपको अपनी गलती समझ में नहीं आती। तो आप एक काम करो, अपनी जगह पर खुद खड़े हो जाओ। कहते हैं कि आपके जो मतलब जो आप दूसरों को कह रहे हो, या दूसरों को जो आप दे रहे हो, या दूसरों की एनर्जी को जो आप जज कर रहे हो, वहां पर आप खुद आ जाओ एक बार। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो आप। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर अगर नार्सिसिस्टिक एनर्जी बहुत अधिक थी, ठीक है, नार्सिसिस्टिक एनर्जी बहुत अधिक थी, तो अपनी ही चीज़ों को जब डील किया, या अपने ही आप से सामना हुआ, या खुद को ही यूनिवर्स ने जब मिरर कराया, तब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इनसे क्या मतलब क्या बेसिकली इनके अंदर कमी है। ठीक है, क्या ऐसा है जो गलत है, राइट, ये है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल थे आपके पर्सन, और इमोशनली कम कनेक्ट करते थे, या फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा था, सब फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखी थी, तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि इस समय लॉजिकल और प्रैक्टिकल व्यक्तियों के साथ इस पर्सन का पाला ज़्यादा पड़ा हुआ है। कोई भी इमोशनली कनेक्ट करने के लिए इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। बेसिकली जिस सिचुएशन में ये लोगों को डालते थे पास्ट के अंदर, वही सिचुएशन में यूनिवर्स ने इस पर्सन को रखा हुआ है, और लॉजिकल और प्रैक्टिकल लोगों से इस पर्सन को ज़्यादा सिखाया जा रहा है। और ये पर्सन चाहते हैं कि कोई इमोशनली कनेक्ट करे, इमोशनली अंडरस्टैंड करे, इमोशनली बातों को अंडरस्टैंड करे। तो यहाँ पर इमोशनली अंडरस्टैंड करने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वजह से ये पर्सन की एनर्जी में काफ़ी डिस्टर्बेंस मैं देख पा रही हूँ, राइट। जब आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे, उसके इमोशंस की आप वैल्यू नहीं करोगे, आप हमेशा लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहोगे, तो प्रकृति भी आपकी लाइफ में लॉजिकल प्रैक्टिकल लोग रखेगी, जो आपके साथ हमेशा आपसे डिमांड करेंगे, कभी इस चीज़ की, कभी उस चीज़ की। एंड देन फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो मेरे से डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, इनको तो मेरे इमोशंस की फीलिंग्स की कदर नहीं। अब आपको इमोशंस, फीलिंग्स, वर्ड समझ में आएंगे, इमोशनल लोग समझ में आएंगे, इमोशनल एनर्जी समझ में आएगी। बेसिकली यहाँ पर ये अपनी फेमिनिन साइड पर इस वक्त में है, और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। मतलब कहते हैं कि मैस्कुलिनिटी बहुत अधिक थी, ठीक है, या फिर ईगोस्टिक मैस्कुलिन एनर्जी थी, यहाँ पर बहुत ही ईगोस्टिक व्यक्ति थे ये पर्सन। तो सब बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स की एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, गाइड मी। Eight of Wands, communication, call, messages, Two of Swords, Fool, King of Pentacles, interesting, Three of Swords, and Devil, Five of Cups.
3 ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 3 ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहा है? 5 ऑफ शॉर्ट्स, लो। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी, या फिर कहें कि थर्ड पर्सन की एंट्री, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो डेस्टाइंड कनेक्शन के बीच में है, ठीक है। ये जो भी थर्ड पर्सन है, यहाँ पर डेस्टाइंड कनेक्शन नहीं है, डेस्टिनी आपके साथ है, डेफिनेटली यस। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। थर्ड पर्सन को तो यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स के द्वारा इसीलिए भेजा गया था ताकि आपके पर्सन के अंदर की कुछ नेगेटिविटी जो है वो रिलीज हो सके। यहाँ पर ये जो इंसान है ये परमानेंट नहीं आया है, इसीलिए 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, आपके पर्सन भ्रमित हो गए थे बिकॉज पर्सन को कुछ लेसन्स लर्न करने थे। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है हमेशा स्टेबिलिटी पर फोकस करने वाले व्यक्ति हैं। देखो, एक और मैं नार्सिस्टिक एनर्जी के बारे में जो मैं आपको बता रही थी, तो मैंने कहा था नार्सिसिस्ट, तो एक तो वो होते हैं जो 100% होते हैं, 90%, 80% वाले, ये तो बहुत अव्वल दर्जे के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10%, 20%, 30% वाले लोग भी होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में, जैसे मान लीजिए ये पर्सन आपको किसी चीज़ पर लगातार ट्रिगर कर रहे हैं, टिक 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 टिक, और आप सह रहे हो। अब एक्शन का रिएक्शन आएगा, आप इस पर्सन, जब भी आपको ट्रिगर करेंगे आप रिएक्ट करोगे, आप फिर ट्रिगर करेंगे रिएक्ट करोगे, आप फिर ट्रिगर करेंगे रिएक्ट करोगे। तो इनको ये लगेगा कि आपका दिमाग खराब हो गया है, इस पर्सन ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप क्यों फालतू में रिएक्ट कर रहे हो, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। कोई इंसान जब कोई हरकत करता है तो उसे ऐसा थोड़ी समझ में आता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब बहुत गंदा बोलते हैं, तो आप में से किसी को भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब आते थे कमेंट सेक्शन में, अभी भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, जब बात करते हैं और वो बोल रहे होते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उनके शब्दों में क्या निकल रहा है, और उनको इस बात का कोई पछतावा भी नहीं होता। साफ उनकी बात में समझ में आता है कि इस बात का कोई रिग्रेट उनके मन में नहीं है कि वो जो शब्द बोल रहे हैं वो कितने गलत शब्द हैं, ठीक है। तो इंसान जो है जब कोई हरकत कर रहा होता है तो उसे लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। उसी तरीके से आप जब ये पर्सन आपको ट्रिगर कर रहे थे तो आपकी भी चीज़ें शायद ऐसी थी कि इस पर्सन को लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। यही होता है नार्सिसिस्ट का एक काम होता है, ये टक 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 सेम चीज़ पर ट्रिगर करना। और जब उसका रिएक्शन आएगा, तो कभी तो ऐसा रिएक्शन आएगा जिसमें आप आपा खो दोगे, या फिर आप कंट्रोल से बाहर निकल जाओगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। और जैसे आप आउट ऑफ कंट्रोल होगा, आपने कोई ऐसी हरकत की जो, या मतलब इस पर्सन को झेली ना जाए, या फिर कहें कि जिस चीज़ को ये पर्सन नहीं अंडरस्टैंड करना चाहते, या फिर आपने कुछ ऐसा मिरर करा दिया जो ये पर्सन नहीं देना चाहते, या फिर आपने इनके शैडोज ट्रिगर कर दिए, तो ऐसे लोग हीलिंग को ना चूज करके सेकंड रिलेशनशिप, मतलब ये वो लोग होते हैं इनके अंदर, अब अगर ये किसी आपसे भी किसी से रिलेट कर जाए ना, तो समझना कि 2-4% नार्सिसिस्ट एनर्जी है, किसी से अगर कर जाए, सबसे नहीं, कि आपने तत्काल ये सोचा कि ये रिलेशनशिप से नहीं, ये रिलेशनशिप में जाना है, ये इंसान सही नहीं, ये इंसान। आपने हीलिंग को चूज नहीं किया, आपने अपने पैटर्न समझने की कोशिश नहीं की, आपने अपने ट्रॉमा को नहीं समझने की कोशिश की, आपने अपनी चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, आपने तत्काल सोचा कि ये रिलेशनशिप हटा के दूसरे पे जाना है। ये होती है नार्सिसिस्टिक एनर्जी। नार्सिसिस्ट कभी भी खुद को देखना नहीं चाहते, उन्हें आईना पसंद नहीं आता, ठीक है। उन्हें तारीफ पसंद आती है, उन्हें वैलिडेशन, अप्रिसिएशन, बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, हमेशा स्टेबिलिटी पर फोकस करना। हमेशा उन्हें देखा कि आपके साथ आप तो टॉर्चर हो चुके हो, आप तो डिस्टॉर्ट हो चुके हो, आप तो पागल से हो चुके हो, अब आपकी तरफ कुछ बचा नहीं, और अब आपको पूरा से कहते हैं निचोड़ लेना। जब निचोड़ लिया पूरी तरीके से, तो अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है कि अब आप तो, आपके अंदर तो कुछ है नहीं, आप डिस्टॉर्ट बिहेव कर रहे हो, अब आप इस पर्सन को आईना दिखा रहे हो, अब आप इनको ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है। अब आप इन्हें आईना दिखा रहे हो, आप इन्हें ट्रिगर कर रहे हो, तो बस अब चाहिए हमें स्टेबिलिटी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तब इस पर्सन ने देखा थर्ड पर्सन की तरफ, ठीक है, क्योंकि सारी कमियां आपके अंदर नजर आ रही थी। और तीसरा जो इंसान आया उसने लगा दिए आपके पर्सन के पूरी तरीके से, पूरे कहते हैं ना अच्छे तरीके से सेट कर दी, फील्डिंग सेट कर दी आपके पर्सन की,
ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, क्योंकि अब जो यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ में भेजा वो इनसे भी डबल एनर्जी का नार्सिसिस्ट भेजा, जो अब इन्हें मिरर कराने वाला है कि तुम्हारे अंदर कमियां देखो। ठीक है, धार 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 धार, टक टक टक, लो ट्रिगर, लो ट्रिगर, लो ट्रिगर। ठीक है, तब ये ट्रिगर्स आए, बहुत स्ट्रांगली आए, ठीक है ना। जब इतने सारे ट्रिगर्स किसी मनुष्य को कॉन्टिन्यूसली मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो उसे समझ में आएगा कि एक्चुअली में गलती मेरी हुई कहाँ थी, क्योंकि पास्ट तक नहीं समझ में आता। पास्ट तक तो आप ओवर रिएक्ट करने वाले व्यक्ति, या फिर आप ऐसे लग रहे थे कि आपका दिमाग खराब हो गया है, या आपको तमीज़ नहीं है, आपको तरीका नहीं है, आपका तौर तरीका आप भूल चुके हो, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि वो उनसे क्या ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से आप अपनी तमीज़ से बाहर जा रहे हो या आप बदतमीज़ी पर आ रहे हो। कोई भी इंसान जानबूझ के नहीं करना चाहता, राइट। तो जब यही सेम टॉर्चर या इस तरीके की एनर्जी से इस पर्सन ने डील किया, डेविल की एनर्जी 5 ऑफ कप्स से, इस पर्सन को भयंकर रिग्रेट हुआ कि कहाँ फंसे जाके। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इस चीज़ की बात करती है कि आपके पर्सन के अंदर नार्सिसिस्टिक एनर्जी थी। ठीक है, अब आप पूरी तरीके से नहीं, तो ये इंसान जो था वो नार्सिसिस्ट था। अगर इसने आपके साथ सेम तरीके की हरकत की है, ओके, और फिर स्टेबिलिटी जब आपको देख लिया कि आप डिस्टॉर्ट बिहेव करने लगे, आप टॉर्चर हो गए हैं, तो स्टेबिलिटी देखी किसी और के अंदर, मतलब वही बेहतर की तलाश। हीलिंग को चूज़ नहीं करते ऐसे लोग। इम्पैथ्स होते हैं जो हीलिंग को चूज़ करते हैं, जिनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, ये हीलिंग को चूज़ करते हैं। नार्सिसिस्ट लोग ऐसा नहीं करते, वो तो एक कनेक्शन से उनको ये होता है, अगर ये कनेक्शन खराब हो गया तो मुझे तत्काल सेकंड रिलेशनशिप, थर्ड रिलेशनशिप। लेकिन वो कभी भी हीलिंग को फोकस नहीं करते, ट्रॉमा को अपने नहीं देखना चाहते, उन्हें खुद में देखने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको आईना दिखाओ और वो भागता है, नार्सिसिस्टिक एनर्जी है आपके अंदर, आप कमियों पर देखना ही नहीं चाहते। एम्पैथ्स होते हैं तो बहुत अच्छे से, जो अपनी हर एक छोटी छोटी कमी को निकाल कर उस पर काम करते हैं। नार्सिसिस्ट को तो तुम दिखा दोगे आईना तो वो तुम मुझसे सबसे ज़्यादा दुश्मन लगोगे अपना, और मुझसे अपने वो लगोगे। ऐसे लोग पता है कभी भी अच्छे लोगों को भी टारगेट करते हैं, ये उन्हें आप दुश्मन लगोगे अपने, वो नहीं देखना चाहते। तो इस समय इस पर्सन की एनर्जी है कि उन्हें आपसे बात करनी है, और ये कनेक्शन आई थिंक डेस्टिनी में था, लेकिन ये जो हरकतें थी इस हिसाब से तो आप इस पर्सन के साथ डील नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो सेपरेशन क्रिएट हुई थी वो डिवाइन इंटरवेंशन से हुई थी। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, ये पर्सन को ठीक करके ही यूनिवर्स आपको देंगे, नहीं तो ये पर्सन आपसे दूर रहेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ठीक हो गए हैं या हो रहे हैं। ठीक है, अच्छे से यूनिवर्स ने क्लास लगा दी, मतलब तगड़े तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके प्रति फील्डिंग सेट की तरीके से। तो 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, पर्सन कंफ्यूजन में गए नहीं थे, इनको डाला गया था। क्यों डाला गया था? यूनिवर्स ने इस पर्सन थर्ड पार्टी में जाना दे दिया, डेस्टिनी कनेक्शन होने के बाद, मतलब डेस्टिनी में होने के बाद भी, डेस्टाइन कनेक्शन होने के बाद भी थर्ड पार्टी में जाने दिया, जस्ट बिकॉज इस पर्सन को स्टेबिलिटी की आदत है हर जगह। ये परफेक्शन ढूंढते हैं, परफेक्ट बन तो सही पहले। ठीक है, जब हम ऐसी रीडिंग करते हैं ना तो हमारा, हाँ, हमारी एनर्जी में भी एक बड़ा शिफ्ट आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखाती है कि पहले बनो तो इतने परफेक्ट कि तुम्हें परफेक्शन की तलाश है, सुधार तो लो खुद को, तब जाके तुम परफेक्ट व्यक्ति के लायक हो। नहीं तो तुम्हारे लाइफ में मिला मिलाया आदमी जो बहुत परफेक्ट था, उसे तुम टॉर्चर करके उसका हुलिया बिगाड़ दोगे, उसके बाल कहीं, उसका चेहरा कहीं, उसकी आंखें कहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ फंस गया। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? अपने पीस को प्रोटेक्ट करना। अगर कभी लगे आपको कि कोई इंसान आपकी शांति भंग कर रहा है, तो लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाओ, और उसे बाहर ही रखना तब तक जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि आप पीस मेंटेन हो सकता है। कभी भी ऐसे कनेक्शन को पकड़ने की, चेस करने की कोशिश मत करो, खुद को खो बैठोगे। ऐसे कनेक्शन को जाने दो, है ना, जाओ थर्ड पार्टी में, फोर्थ पार्टी में, फिफ्थ पार्टी में जाओ अपनी, क्योंकि तुम मेरा यूज नहीं कर सकते, मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज के लिए कि तुम मेरा इस्तेमाल करो। तो इम्पैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी बाउंड्री सेट करना ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से, जो आपको ट्रॉमा देते हैं बहुत गंदा वाला। और फिर जब आप पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाते हो, तत्काल थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि अब आप में उनको कुछ नहीं दिख रहा निचोड़ने लायक, पूरा निचोड़ चुके हैं वो आपको एनर्जी से। ठीक है, अब आपको अपने आप को फिर से भरना पड़ेगा। जैसे ही आप खुद को फिर से फिर भरोगे, पॉजिटिव होगे, पीस, लव एंड लाइट, ये फिर से वापस आएंगे। दफा कर देना पूरी तरीके से। ठीक है, डेस्टिनी भी अगर है ना, और यूनिवर्स ने भी अगर आपको कहा है, तो मुझे लगता नहीं यूनिवर्स ऐसी जजमेंट देते हैं। आएगा ढंग का इंसान, आएगा तो सुधर के आएगा, नहीं तो नहीं, यूनिवर्स नहीं भेज सकते। आपकी एनर्जी कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, दूर से भगा देगी। ठीक है, हम तो सीधा बोलते हैं दफा। हमसे पूछोगे तो हम कहते हैं टॉक्सिसिटी, तो नो, नो मीन्स नो। बर्बाद होने थोड़ी आए हो एक रिलेशनशिप के। चल हम कह रहे कोई आप मानो से अपना देवता भी मानो, तो भी कोई इंसान अगर डिस्टॉर्ट है,
ठीक है, उसमें तुम्हें शिव नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं तुम्हें आएंगे, लेकिन तुम्हें फिर भी आ रहे हैं और तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब हो गया है, हमारे जैसों के पास हो गया, हम कहीं भगा दो। अभी के लिए तो नहीं है उसकी एनर्जी तुम्हारे लिए, तो अपने हीलिंग कर लो, सामने वाले को मौका दो, अपने आप को मौका दे लो। जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई अब रेडी हूँ मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए, ये भी सुधर गया है, तब तो ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं, मैं अब बस बहुत हो गया, मतलब हो चुका, तो बस लाइफ से बाहर, कि अब नहीं चाहिए, टाटा बाय बाय, हो गया। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान के साथ टॉर्चर सहने का। ओके, इसलिए हीलिंग पता क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, खुद के मूव ऑन के लिए हीलिंग इम्पोर्टेंट होती है कि आप एक बार हील कर लो और फिर डिसाइड करो कि आपको सच में रियूनियन चाहिए या आप मूव ऑन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अकल आ जाती है कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए रियूनियन, हो चुका, हमें चाहिए मूव ऑन। ठीक है, और नार्सिसिस्ट एनर्जी ज़्यादा कहाँ से होती है, जितनी ये डेविलिश एनर्जी वाले लोग होते हैं ना, जो जिनकी ऊर्जा बहुत ही तमस ऊर्जा होती है, डिस्टर्ब लोग। ठीक है, फैमिली से कभी भी मत सोचना कि आप नार्सिसिस्ट को बदल लोगे, इसको बदलने का तरीका कभी भी लव नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, कभी भी मत सोचना कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो नार्सिसिस्टिक है, आप इसे लव से चेंज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। इसको आप हेल्दी बाउंड्री से ही आप इसको डील कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होगे। ये रीडिंग आपके लिए है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाय।